जय जय शिवधारा। आज हम में से लगभग सभी लोग ये सोचते हैं, मुझे क्यों कोई नहीं समझ पा रहा है, मेरे इमोशंस हैं, मेरी भावनाएं हैं, मैं सबके लिए सोचता हूं, मैं सबका अच्छा करता हूं, चाहता हूं, लेकिन क्यों मुझे नहीं समझा जा रहा है। तो इसको उल्टा क्यों नहीं करें? ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। अपने मन को कहें, तुम क्यों नहीं समझते कि यही आशा दूसरे भी तुमसे भी रखते हैं। तुम्हारे पास कोई हेल्प के लिए आता है, तुम कहते मुझे टाइम नहीं है, तो दूसरे के पास जब जाते हो तो दूसरा कोई कहता है मुझे समय नहीं है, तो तुम निराश क्यों होते हो, नाराज क्यों होते हो? भैया, तुम्हारा जीवन है इम्पोर्टेंट, लेकिन दूसरों का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आशा रखते समय क्यों नहीं सोचा था? फिर दूसरे तुम में आशा रख के आ रहे हैं, उस समय उनके इमोशंस को तुम क्यों नहीं समझते हो? क्यों निराश होते हो, नाराज होते हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो आपके पास आए हैं आपको कुछ समझकर, अपना समझकर। और यही कारण है आज पति पत्नी के बीच में भी नहीं बनती, क्योंकि हर कोई दूसरे को कहता है ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मुझे समझने का प्रयास करो, लेकिन मैं नहीं समझू। हर कोई ऐसा कहता है, चाहता है। फिर बड़ों और बच्चों के बीच में, छोटों के बीच में भी यही बातें चल रही हैं, और सब कोई अपनों से लगभग निराश और नाराज है। तो उसका समाधान कोई बाहर से नहीं आने वाला, कोई थर्ड पार्टी के माध्यम से कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। टीचर स्टूडेंट्स के बीच में भी यही बात है, मालिक और कर्मचारी के बीच में भी यही बात है, ग्राहक और दुकानदार के बीच में भी यही बात है, फिर गुरु और शिष्यों के मन में भी इस प्रकार की बातें चलती हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। क्यों ना ऐसा सामने वाले को कहें, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। थोड़ा खुद को झुकाएं। कैसे फिर दुनिया हमारे आगे झुकती है, ये चमत्कार सा हो जाता है। सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन ये जीवन की एक हकीकत है। आज विश्व में उनको कोई याद नहीं करता जो ज्यादा जुल्म करते थे, ज्यादा शक्तिशाली थे, जिन्होंने दूसरों के दुख मिटाने के लिए कुछ किया था, जो थोड़े झुके थे। आज उनके श्री चरणों में नतमस्तक है पूरा विश्व। और संतों के आगे राजा, महाराजा, मंत्री आज के भले कहें, क्यों आके झुकते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं? क्योंकि संत निम्र है हृदय करके। बाहर कोई संत कर्म योगी है तो बाहर भले व्यवस्थित जीवन, एक मैनेजमेंट वाला जीवन जी रहा है, लेकिन तभी वो संत है कि वो मन करके नम्र है और परमात्मा के रजा में राजी रहता है। हम सब भी ऋषियों की संतान हैं। हमें भी इस प्रकार के विचार मन में रखने होंगे कि मैं दूसरों को समझने का प्रयास करूं और वैसा कुछ करूं। खुद भी फिर चिंतित नहीं रहूंगा, हताश निराश नहीं रहूंगा, और मेरे माध्यम से दूसरों की खुशी में भी वृद्धि होगी। तो इसलिए चैरिटी बिगिंस द होम। घर से हम इस अच्छी आदत को खुद में प्रवेश करें, स्टार्ट करें, फिर देखते जाएं कितना नहीं जीवन में मजा आता है और हमारे माध्यम से दूसरों का आनंद बढ़ता है। तभी तो सार्थक हमारा जीवन होगा। फिर हम खुद पर जितना खर्चा करते हैं, खुद को जितना ध्यान देते हैं, सब सार्थक होगा। परमात्मा कृपा करे ये गुण आ जाए कि हम दूसरों को समझने का प्रयास करें, बजाय इसके कि दूसरे मुझे समझें। जय जय शिवधारा। जय जय शिवधारा।